हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड की बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है बड़ा ही प्यारा है क्योंकि आज हम आ गए हैं इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे। क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता रहा है और इस साल भी आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। और प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो आप मान के चलो कि आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बनते नहीं है। अगर एक बार आपको क्लियर हो जाए कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि चाहे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आए या आउट ऑफ एनसीईआरटी आए, आप आराम से कवर अप कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आज की क्लास में, आज की वीडियो में आई एम गोना कवर ऑल द कॉन्सेप्ट। मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी का आप खुद लगाओगे। एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं एनसीईआरटी के भी ले लूँगा, बट मेन फोकस असाइनमेंट का है, क्योंकि मेन फोकस हमारा कॉन्सेप्ट का है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा रहे हो या आप असाइनमेंट के लगा रहे हो या आप आरटी के लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि कब कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, सबसे स्टार्टिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसका आज तक मुझे समझ नहीं आया कि इतना इंपॉर्टेंस को दिया क्यों है, क्योंकि उसका कोई खास यूज़ है नहीं। द प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर ए से बी लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स हो, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल बदलना चाहते हैं, मतलब इफ़ यू वांट कि x की जगह ना सर t आ जाए, तो यू कैन डू इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक बात का ख्याल रहे कि अगर आप x को बदल रहे हैं, तो आपको, आप जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आपको उसको भी बदलना पड़ेगा। तो a से b अगर आपने ft कर दिया तो dt भी करना पड़ेगा, या a से b आपने f कर दिया y तो dy भी करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू चेंज द वेरिएबल यू कैन चेंज, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आप जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो वाला वेरिएबल चेंज करना मत भूल जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी लिमिट आती है 0 से लेके π/2, और डिपेंड करता है बेटा सिचुएशन के ऊपर कि प्रॉपर्टी की डिमांड है कि नहीं है, और हो सकता है प्रॉपर्टी की ऐसी मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने आए उसकी ऐसी डिमांड हो कि x dx वहाँ रिक्वायर्ड ना हो, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द वेरिएबल यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 0 से कितना आ जाएगा π/2 sin t dt कर सकते हो। देखो, एक बात का ख्याल है, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल बार बार आएगा जब हम कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज़, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि सर कब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हमें कैसे पता लगेगा। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। बाकी फिर भी मैं हर एक प्रॉपर्टी की स्पेशलिटी आपको बताता चलूँगा, ताकि ये सवाल आपके मन में आ ही ना पाए कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी आपके समझ में आ गया है, जब आपको चेंज करना होगा वेरिएबल, और जब भी वेरिएबल चेंज करते हैं लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी कहती है सर ए से बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास है, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज द लिमिट्स, अगर आप लिमिट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। आप लिमिट को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आप ए से बी की जगह यहाँ पे बी सी ए करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्त ये है कि आपको बाहर का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज द लिमिट यू कैन डू इट, आपको बाहर मतलब इंटीग्रेंड का जो साइन है वो चेंज करना चाहिए और करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात का ख्याल है, एक बात ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कब होती है, जब हो सकता है कि अपर लिमिट आपकी छोटी हो जाए, लोअर लिमिट आपकी बड़ी हो जाए। इस केस में आपको ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। लगाने को आप कभी भी लगा सकते हो, बट यहाँ इन केसेस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज द लिमिट तो 0 से π/2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे sin x dx जो है बेटा, इसके बाहर आप नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे बेस कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कब लगेगी और प्रॉपर्टी होती है। अब मैं बात करूँ बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी, जो कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को भी बोल सकते हैं हम इसको, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। और इसके असाइनमेंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ, बेटा ध्यान देना। और एंड में मैं आपका एग्जाम्पल नंबर जो 36 है, एग्जाम्पल 36, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मैं वो भी कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान देना बेटा। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, लोअर लिमिट हमेशा 0 होगी। अपर लिमिट का क्या है सर, अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। मैं ए ले लेता हूँ, ए मतलब इट कैन बी π/2, 2π, कुछ भी हो सकती है। और एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप x को चेंज कर सकते हैं बच्चों a माइनस एक्स डी एक्स से। इफ़ यू वांट टू चेंज x यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। एक बात का ख्याल है, लोअर लिमिट हमेशा 0 होनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इस पे बेस मैंने, अच्छा ये इसको मैंने इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों बोली है, देखो अगर आप CBSE की हिस्ट्री उठा के देखो
तो आपको समझ आएगा कि प्रॉपर्टी नंबर 3 ना बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस पे बेस या तो न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में अगर मैं बात करूं कि लगभग 10 साल अगर ये प्रॉपर्टीज़ आई हैं तो 10 में से 7 बार ना प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आई है? 3 आई है। और इंटीग्रेशन की अगर आप एक्सरसाइज की बात करोगे ना, इफ़ यू टॉक अबाउट 7.10, उसमें 70% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 70% बड़ा चांसेस है कि सीबीएसई में यही प्रॉपर्टी आएगी और 70% ऑफ योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। 70% ऑफ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आई थिंक 7 8 मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, 10th भी इसी पे बेस्ड है, 17 भी इसी पे बेस्ड है एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड है। आप देख लेना, जहाँ पे लोअर लिमिट 0 देखे आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ध्यान रहे। अब आते हैं सर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। तो मैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, पहले आप ध्यान देना बच्चों। जैसे आपको ये दिया है, अब सर एक और चीज़ हमें कैसे पता लग गया कि प्रॉपर्टी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको कब प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। या तो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो किसी चीज़ का, मतलब जैसे ये अलग क्वेश्चन है, या तो इंटीग्रल बहुत मुश्किल हो इंडेफिनिट इंटीग्रल के हिसाब से, या इंटीग्रेशन ही ना हो। जैसे इसका इंटीग्रेशन आपने नहीं सीखा है, आपने इतना इंटीग्रेशन सीख लिया बट इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए? बेटा प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। अब क्या उसका नंबर लिखना चाहिए प्रॉपर्टी का? नहीं, नंबर मत लिखो, आप सीधा प्रॉपर्टी लिखो। क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो आप 0 से a एफ एक्स डी एक्स को कन्वर्ट कर रहे हो 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स में। आप जब कन्वर्ट करते हो तो जो भी सिचुएशन है आप उसको ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। इस वाली प्रॉपर्टी की खास बात यह है, जो भी फर्स्ट इक्वेशन होगी वो आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ही होगा। फिर आप क्या करोगे भाई, जहाँ जहाँ x है रिप्लेस इट बाय a माइनस एक्स। ए का रूल कौन निभा रहा है? पाई बाई 2। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। सर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस का x डी एक्स। अब क्या करेंगे सर? अब सर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? दैट मस्ट बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। सर हमने प्रॉपर्टी लगाई थी इसलिए कि कोई फ़ायदा हो, बट सर हमें कोई बेनिफिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कोई बेनिफिट ना हो तो जो आपने प्रॉपर्टी के बाद सिंप्लीफाई करके जो भी इक्वेशन आपने बनाई है आप उसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। और इसकी खास बात क्या होती है प्रॉपर्टी की, इसमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमेशा ऐड करना होता है। तो यू विल हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को भाई आप ऐड कर दो। तो ये है आई और ये है आपका कहीं ना कहीं ये आई और ये भी आई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2i आ जाएगा। भाई दोनों की लिमिट सेम है, एक ही बार लिख दो। सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सो एलसीएम ले लो, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। पहले इसका न्यूमरेटर आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, फिर इसका न्यूमरेटर आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये कट जाएगा, बचा 1। और 1 का इंटीग्रेशन एवरीवन नोस, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है जी? 1 का इंटीग्रेशन होता है x 0 से पाई अपॉन 2। भैया सीधा अपर माइनस लोअर करो, i की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने लगाई प्रॉपर्टी या तो उससे ही आपको एडवांटेज मिल जाएगा, या अगर प्रॉपर्टी लगा के एडवांटेज नहीं मिला तो ऐड करके मिल जाएगा। बट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई जरूर हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो स्क्रीन को करो पॉज और नोट कर लो बेटा इसको, मतलब वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए आई विश आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें भी आपको दिख रहा है कि इनिशियली सर इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, या हो भी सकता है तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका लगेगा। टेक 1 एज अ सेकंड फंक्शन, मुझे लग रहा है उससे भी ये नहीं हो पाएगा। आप करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो सर जब नहीं हो सकता तो क्या करना चाहिए? तो एक ही काम करना चाहिए सर 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाओ ना, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, 0 से a। अब क्या करोगे सर, जहाँ जहाँ x है रिप्लेस इट बाय a माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 लॉग 10 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। चलिए फिर क्या करेंगे सर, आपका 10 90 माइनस थीटा कितना होता है जी? कॉट एक्स होता है, तो अब यहाँ कॉट एक्स ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स। सर एडवांटेज तो कुछ मिला नहीं, अभी भी उतना कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा एडवांटेज नहीं मिलता भोले बच्चों, आप इसे फर्स्ट मानो, आप इसे सेकंड मानो, और जब एडवांटेज ना मिले तो दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो i प्लस आई कितना हो जाएगा बच्चों? 2i। तो यहाँ पे सीधा सीधा 2i कर दो, तो यहाँ पे 2i आ गया। भाई दोनों की लिमिट सेम है, एक ही बार लिख दो। सर लॉग m पॉजिटिव का लॉग n
हो जाएगा log mn, log mn। और आपको पता होना चाहिए सर cot इंटू में 10 होता है 1, तो सर ये तो 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 हो गया तो आपको पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता। अगर 0 आ गया ना तो पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाता है, और 0 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो बेटा, नोट करना है तो इसको नोट कर लो, क्योंकि अब मैं बढ़ रहा हूँ सीधा इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे। अच्छे लेवल की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, असाइनमेंट के क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है सर, देखते हैं क्या करना है भाई। आपने देखा कि सर 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स है। सर स्ट्रेट तो हो नहीं सकता, आप कितना भी मत्था बच्ची कर लो कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो क्या करना चाहिए सर? सर इसकी लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट 0 है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना भाई। 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, भैया ऐसे इक्वेशन 1 मान लो। जहाँ जहाँ x है रिप्लेस इट बाय, जहाँ जहाँ x है रिप्लेस इट बाय साइन 2 माइनस एक्स डी एक्स, और अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा 0 से 2 सर 1/1 प्लस ई की पावर माइनस का साइन एक्स आ जाएगा ना बच्चों। क्यों आ रहा है ये माइनस का? क्योंकि सर 2 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सर ऐड करने का फायदा है अभी फायदा नहीं है ऐड करने का। अभी काम करो आप अपना इसको चेंज कर लो। चेंज कैसे कर लो? आप इसको 1/1 प्लस ई की, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि ऐड करने का फायदा जब है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं था, अभी मैंने चेंज कर लिया, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 से 2 सर यहाँ पे आ गया ई की पावर साइन एक्स, और यहाँ आ गया ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स। सर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। दोनों की लिमिट सेम है, एक ही बार लिख दो। सर जो इसका डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स पॉजिटिव। पहले इसका डिनोमिनेटर लिख दो सर 1, फिर इसका डिनोमिनेटर लिख दो सर ई की पावर साइन एक्स। हर बार ऐसा होगा कि कट जाएगा, और हर बार की तरह ये 1 बचा, और 1 का अब देखो ऐसा मत समझना कि हमेशा 1 बचता है। 1 बच गया, फिलहाल 1 का इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है सर। 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे 0 से 2 ले लेना, अपर माइनस लोअर करोगे तो बेसिकली i की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करना है तो यू कैन डू इट। अच्छा एक चीज़ ना दिमाग में बिठाना मत यार आप ये मत सोचना कि सर हमेशा ही ऐड करना होता है। देखो ऐड हम कर क्यों रहे हैं, मजबूरी समझो। हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी लगा के हम सोच रहे हैं कि कोई हमें फ़ायदा होगा, बट फ़ायदा हो नहीं रहा, तो इसलिए हमें ऐड करना पड़ रहा है। अगर फ़ायदा होगा तो ऐड नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ये वाला है। अब यहाँ पे भी 0 से a वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो आपने प्रॉपर्टी लगाई 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो सर जहाँ जहाँ x है व्हाट वी हैव टू डू, हमें 0 से 1 यहाँ पे 1 माइनस एक्स कर देना है, ब्रैकेट के अंदर x की जगह 1 माइनस एक्स कर देना है, तो 1 माइनस का x की होल पावर n dx। सर अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर n। सर इस 1 से 1 कट जाएगा, और कुल मिला के हमारे पास क्या बचा सर? हमारे पास बचा 0 से 1 x की पावर n प्लस 1। अब जो सिचुएशन आपके पास आ रही है ना, जो सिचुएशन आपके पास आ रही है, क्या वो इंटीग्रेबल नहीं है? यस इट इज़ इंटीग्रेबल। इनफैक्ट अगर मैंने ऐड कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐड करने का फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, डिसएडवांटेज और हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऐड नहीं किया जाता मेरे भोले बच्चों। इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। यहाँ पे आ जाएगा 0 से 1, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। वी हैव टू टेक एलसीएम, n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ पे इंटू किया तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, कट कटा के कितना आ जाएगा भाई? n से n गया तो 1 अपॉन में, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 एक चीज़ में और काम आती है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं इसको क्यों इतना तवज्जो दे रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, इसको मैं डिटेल में करा रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टी फटाफट हो जाएंगी। इसको मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और एग्जाम्पल 36 भी इसी पे बेस्ड है बेटा। अब ये प्रॉपर्टी एक चीज़ के और काम आती है कि अगर बाई चांस आपके पास एक्स आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पता है क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इसमें एक्स फालतू है, अगर इसका एक्स हट जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी ना, इसको हम कई बार एलिमिनेटिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, प्रॉपर्टी 3 कि कहीं पर एक्स अगर फालतू है तो एक्स को एलिमिनेट करती है। जैसे यहाँ पे करेगी, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, अब मैं सीधा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इसके अंदर, तो आप क्या करो, जहाँ जहाँ एक्स है रिप्लेस इट बाय पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। सर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। सर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि चेंज होता है पाई के अंदर, ये पाई में नो चेंज होता है सॉरी, तो 0 से पाई, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान देना इस पर जरा। अब आपने देखा कि सर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहा, सर फायदा क्या हुआ प्रॉपर्टी लगाने का? भाई फायदा भी होगा ना, अभी नहीं हुआ, आपको ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादातर आपको ऐड करना ही पड़ता है। ऐड 1 and 2, तो यहाँ पे i प्लस आई 2i हो जाएगा, दोनों की लिमिट सेम है, एक ही बार लिख दूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, टेक द एलसीएम। भाई पहले इसका न्यूमरेटर आ जाएगा x साइन एक्स, फिर इसका न्यूमरेटर आ जाएगा पॉजिटिव का पाई साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स। भाई कुछ कट रहा है तो बताओ, कुछ कट रहा है तो बताओ जल्दी फटाफट से। यस कट तो रहा है सर, तो इसीलिए मैंने बोला था इसको हम एलिमिनेटिंग प्रॉपर्टी इसीलिए बोल देते हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 से पाई 1 सॉरी साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस। तो जो पहले इंटीग्रेबल सिचुएशन नहीं थी जिसमें x आपका दिक्कत क्रिएट कर रहा था, वो x ही खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे सर, cos x को उठा के टी पुट करेंगे, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है वीडियो में, अब आराम से कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दे रखा है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अगली प्रॉपर्टी की। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी खास है बच्चों, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतनी नहीं है, एग्जाम के अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जाम में इतनी नहीं पूछी गई है। बड़ी प्रॉपर्टी बोलती है, समझना बच्चों। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इस बार ना तो a ना b बराबर होंगे ना 0 होंगे। हर प्रॉपर्टी की अपनी खासियत है, ना तो लोअर लिमिट ना अपर लिमिट, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, और इक्वल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी कभी भी हमारी प्रॉपर्टीज में लिमिट कभी हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट तो सेम ऐसे ही नहीं होती है। तो प्रॉपर्टी सेम है, बस ये प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस एक्स a माइनस एक्स में रिप्लेस कर रहे थे ना, अब a माइनस एक्स में नहीं करोगे, आप लोअर और अपर दोनों को ऐड करके माइनस एक्स करोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये ले लेता हूँ, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले लूँगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको पता है कितना भी दिमाग लगा लो इसका इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते, फायदा नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तब क्या करोगे, आप a से b लिमिट लगाओगे, और आपने करना क्या है, a से b लिमिट लगाने के लिए जहाँ जहाँ x है यू विल हैव टू रिप्लेस इट बाय a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 1 से 2 लिमिट रूट ऑफ 1 प्लस 2 माइनस एक्स, नीचे भी कितना आ जाएगा 3 1 प्लस 2 माइनस का एक्स, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस का एक्स। चलिए कुछ आपस में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 से 2 लिमिट रूट 3 माइनस एक्स। यहाँ पर भाई ये वाले 3 से अलग 3 कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 2 3 होगा, और पॉजिटिव का x बच जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस का x आ जाएगा। और आपको जैसे कि पता है कि हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि कोई एडवांटेज मिले, और जब कोई एडवांटेज नहीं मिलता तो हमारे पास आखिरी रास्ता बचता है कि इसे फर्स्ट मानो। देख लो ये वाली प्रॉपर्टी में भी यही करना पड़ रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में सेम चीज़ करनी है, अप्लाई द प्रॉपर्टी। अगर एडवांटेज आए तो बढ़िया, ना है तो ऐड कर दो भाई, बात ही खत्म हो गई। तो ऐड कर दो ना, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अगर दोनों को आप ऐड करते हो मेरे भोले बच्चों, तो आपकी सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, i प्लस आई 2i, दोनों का डिनोमिनेटर चेक कर लेना, इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर सेम है। सर मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया काम हो गया ये। तो 1 से 2 भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख दो। पहले इसका न्यूमरेटर आएगा रूट एक्स, फिर इसका आएगा रूट 3 माइनस एक्स। एडवांटेज तो मिलना ही है, ऐड करने के बाद तो एडवांटेज मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐड करके भी कोई फायदा ना हो। ऐसा एक क्वेश्चन में होगा, बहुत लेंदी जाएगा। एग्जाम्पल 36 वीडियो के सबसे आखिरी में कराऊंगा इसको, ताकि आपका मोटिवेशन तब तक तो एटलीस्ट बना रहे, उसके बाद जाए तो वीडियो भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू हो जाएगा x 1 से 2 लिमिट i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1 डिवाइड बाई 2। सर i की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 है। कब लगती है? जब अपर लोअर दोनों जीरो ना हो। अगर आपने नोट डाउन करना है यू कैन डू दैट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अब देखो ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपके दिमाग में डाउट आएगा, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ना कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 5, तब आपके मन में डाउट आएगा। तो प्रॉपर्टी 5 की बात हम बाद में करेंगे। अभी इसके हिसाब से आप सोचो कि जो लोअर लिमिट है ना वो जीरो है, अपर लिमिट भी जीरो नहीं है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे दिमाग में एक ही प्रॉपर्टी चल रही है फिलहाल, अभी एक और चलेगी आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अनदर प्रॉपर्टी, बट फिलहाल तो अभी यही चल रही है कि ए से बी लिमिट अगर हमारे पास है सर, हमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो नहीं रहा है, हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। चलिए बढ़िया सर। तो क्या करेंगे सर? सर यहाँ पर i इज इक्वल टू -π/4 से π/4, जहाँ जहाँ x है, वैसे तो लिखने का एडवांटेज नहीं है बट फिर भी लिख देंगे -π/4 प्लस π/4 माइनस x, 1 प्लस e की पावर -π/4 प्लस π/4 माइनस x। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो i इज इक्वल टू -π/4 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। अब जो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है, आप ध्यान देना बच्चों। एडवांटेज क्या मिला सर? कोई एडवांटेज नहीं मिला, सेम ही जा रहा है सर। तो जब सेम जा रहा है तो मैंने आपको बोला इसको फर्स्ट मानो, बट इसको सेकंड मत मानो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर चेंज है। तो पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लो। हाउ कैन वी मेक द सेम सर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम इसे लिख सकते हैं -π/4 से लेके π/4 सेक स्क्वायर एक्स। सर इसको 1 अपॉन में ई की पावर एक्स dx। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? i इज इक्वल टू -π/4 से लेके π/4, क्या हो जाएगा सर? ex सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ex प्लस 1 dx। इसको मानेंगे सेकेंड, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया। और जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आगे जी मौज। क्या करना चाहिए सर? ऐड करना चाहिए। किसको ऐड करना चाहिए? ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा सर हमारा? i प्लस आई हो जाएगा 2i। तो 2i इज इक्वल टू, भाई दोनों की लिमिट सेम है, एक ही बार लिख दो फटाफट से, π/4, डिनोमिनेटर सेम है। और जो न्यूमरेटर है उसकी बात करूं तो इसका न्यूमरेटर सेक स्क्वायर है, सॉरी इसका न्यूमरेटर सेक स्क्वायर है, उसका ex सेक स्क्वायर है। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा सर? कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर। तो कुल मिला के अंदर तो वही बचा ना, एडवांटेज जो नहीं मिल रहा था अब वो एडवांटेज मिला ना। अब ex प्लस 1 खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बच गया? सेक स्क्वायर, जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 10x सर -π/4 से π/4। भोले भाले बच्चों, अपर माइनस लोअर करूंगा, 2i फिलहाल रहने दो, 10π/4 माइनस 10 माइनस π/4। भाई ये नेगेटिव बाहर आके प्लस कर देगा, 10π/4 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इधर वाला 2 इधर वाला 2 खत्म हो जाएगा। क्या बात है, एक सांस में मैंने बहुत कुछ बोल दिया। तो i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। आई विश आप लोगों को क्लियर हो गई, एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर ले बेटा इसको। बिल्कुल। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप इसको नोट करना चाहे बेटा नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके, मैं रुक नहीं रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए से बी लिमिट होगी, उसमें भी थी सर जो आपका प्रॉपर्टी नंबर आपने कराई थी 4। यहां ब्रेक करना है ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स। सर ये सी कहां से आ गया? और सर इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैंने क्या लिखा है कि फंक्शन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ द मॉड्यूलस। मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत सिंपल है कि फंक्शन हमेशा हमारा मॉड में होगा। हम देखते ही समझ जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट्स। लिमिट का फिर रूल खत्म हो गया। अगर वहाँ पे फंक्शन मॉड में है ना, तो वहाँ 0 भी लिमिट है ना, तब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी 3 नहीं लग सकती। ये आप ध्यान रखना बेटा। तो इसमें सी कैसे निकलेगा सर? सी निकालना बड़ा सिंपल है, और सी हमेशा ध्यान रखना ए से बड़ा सी होगा और सी से बड़ा बी होगा। तो कुल मिला के सी ए और बी के बीच में होना चाहिए। अब जैसे ये वाला है, आपको दिख रहा है अलग सी कि क्या दे रखा है? मॉड दे रखा है। सी कैसे निकलेगा सर? जो भी मॉड के अंदर इक्वल टू 0 पुट करो, मतलब x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 पुट करो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका c होगा। तो i इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बोले बच्चों? अब पहले i मत लो, पहले fx हमारा ब्रेक करो। fx को कॉन्टिन्यूटी की तरह ब्रेक करके दिखाओ कि -5 से -2 के बीच में एंड -2 से 5 के बीच में।
कोई एक नंबर इमेजिन करते हैं, -5 से मैंने लिया -2 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ले लिया -3, यहाँ पुट करूँगा तो कितना आएगा सर, -3 लिया, मॉड के अंदर सोचो, मॉड के अंदर तो नेगेटिव आएगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव टाइम्स ऑफ x - 2, इन दोनों के बीच में लूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव टाइम्स ऑफ x - 2, तो एक लिमिट जाएगी मेरी -5 से लेके -2 नेगेटिव टाइम्स ऑफ x - 2, और एक लिमिट जाएगी सर -2 से 5। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि बच्चों का कई बार ना आंसर नहीं आता, आंसर मैच नहीं करता है, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लेना भाई इसको। इसमें बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले समझना, आप सबसे पहले इंटीग्रेट करोगे किसका, x - 2 का, तो x - 2 का कितना हो जाएगा, x² (2) माइनस का 2x प्लस, और यहाँ पे लिमिट क्या जाएगी हमारी, लिमिट जाएगी -5 से -2, फिर अगली लिमिट क्या हो जाएगी हमारी सर, अब मैं x - 2 को दोबारा से करूँगा तो कितना आ जाएगा, x² (2) 2x। बच्चों का आंसर क्यों नहीं आता है, बच्चे ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते। यू विल हैव टू यूज़ द ब्रैकेट एज मच एज यू कैन, जितना आप ब्रैकेट यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान समझना भाई, यहाँ पे मैंने पहले अपर लिमिट पुट किया, तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन रहेगा, 4/2 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, चलिए बढ़िया, पहले मैंने -2 पुट किया ना तो प्लस हो जाएगा, बढ़िया, माइनस लगा देते सर, ओपन इंटरवल, मैंने पुट किया -5, देख लेना कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, बीच में नेगेटिव साइन था ना, हाँ था बिल्कुल, -2 पुट कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा 100%, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये पुट किया फॉर एग्जांपल -5, तो कितना आ गया 25/2, ये पुट किया -2, तो पॉजिटिव का 10 आ गया। चलिए सर यहाँ पे अब ब्रैकेट लगा दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ मैंने पुट किया तो आ जाएगा 25/2 माइनस का 10, फिर ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट लगा सकते हो, अपर माइनस लोअर के टाइम पे आपने ब्रैकेट ही लगाना है, दैट्स इट, जितने ब्रैकेट लगाओगे उतना बेटर है। तो -2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4 -2 पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, ठीक है बढ़िया। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करके हमारी सिचुएशन क्या बनने वाली है, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 6, माइनस अगर मैं यहाँ पे करूँगा 20, और ये हो जाएगा माइनस का 45/2, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव का 5/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 6 प्लस का 45/2 प्लस का 5/2 -6, तो ये हो जाएगा 50/2 माइनस का 12, ये आ जाएगा 25 माइनस का 12, द आंसर विल बी 13। जितना एक्सप्लेन करोगे कैलकुलेशन उतना इजीली आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इसके अंदर आपको डिटेल में, ताकि आपके और अगर बाई चांस मल्टीपल एक्स की वैल्यूज निकले तो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम अभी डिस्कस करें। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाती है कि आपके पास मॉड के अंदर आ जाती है ऐसी वैल्यूज जहाँ से मल्टीपल एक्स आने के चांसेस हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे पहले क्या करो, पता है क्या करो, आप ना i इज इक्वल टू -1 से 2, इसमें से x कॉमन लेके x -1 x +1 प्रॉपरली ब्रेक कर लो। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। फिर आपने सबको उठा करके इक्वल टू 0 पुट किया, तो x की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक -1 आएगी, एक मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, -1 से लेके 0 तक, 0 से इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 फंक्शंस ब्रेक होंगे। तो 3 फंक्शन ब्रेक कैसे होंगे, ध्यान देना बच्चों। पहले आप लेंगे -1 से लेकर 0 तक, फिर आप लेंगे 0 से लेकर के 1 तक, फिर आप लेंगे 1 से लेकर के 2 तक। तो इसके बीच में कोई नंबर फटाफट से इमेजिन करो, -1 से लेके 0 के बीच में इमेजिन अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर इमेजिन किया -0.5, यहाँ पुट करूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये माइनस का x रहेगा, ये माइनस का x -1 रहेगा, और ये पॉजिटिव का रहेगा। सर इन दोनों के बीच में ले लिया 0.5, पॉजिटिव x पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, फिर इन दोनों के बीच में 1.5, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ना आपका जो इंटीग्रेंट है वो पता है कन्वर्ट कैसे हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सीधा x³ - x, अगर माइनस से लेके 0 तक जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव टाइम्स ऑफ x³ - x अगर 0 से लेके 1 तक जाएगा, और अगेन फिर पॉजिटिव का x³ - x अगर 1 से लेकर के आपका 2 तक जाएगा। तो बेसिकली आपकी लिमिट यहाँ पे ब्रेक हो गई 3 बार में। पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग दे रहा हूँ कि पहली लिमिट -1 से जब 0 ले रहे हो तो x³ - x पॉजिटिव का लेना है,
और जब 0 से 1 ले रहे हो ना, 0 से 1, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस एक्स। आप चाहो तो ये नेगेटिव अंदर इंटू करके एक्स माइनस एक्स क्यूब भी कर सकते हो, दिस इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। और फिर आखिरी लिमिट जाएगी पॉजिटिव के साथ 1 से लेके 2 लिमिट एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसको इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा अगली प्रॉपर्टी की, वो है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 6 कि आपके पास लिमिट माइनस ए से ए होगी। आपके मन में एकदम से वो सवाल आ गया होगा, यहाँ पे माइनस π/4 से π/4 था, मैं उसे भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर आपके पास माइनस ए से ए लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स है, तो आपको इवन ऑड चेक करना पड़ता है। सर इवन ऑड चेक करने का तरीका क्या है? आप निकालोगे एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर वो आपका एफ एक्स के बराबर आ गया तो ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन माना जाएगा। और इवन फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन का ट्वाइस हो जाता है, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर लिमिट सेम रहती है फंक्शन, अगर इवन हुआ तो। और अगर आपने निकाला एफ ऑफ माइनस एक्स, भोले बच्चों अगर वो नेगेटिव के बराबर आ गया तो आप समझ जाना कि 0 आ जाएगा भाई, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, 100% अलाउड है। एक इवन का केस ले लेता हूँ, एक ऑड का केस ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक इवन का केस लिया माइनस π/2 से, वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर आप फिर भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो आपको दिख रहा है कि आपके पास फंक्शन अवेलेबल। आप क्या करो मेरे भोले बच्चों, पहले फंक्शन अलग से लिख लो। आप निकालोगे एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब साइन के एंगल में माइनस एक्स क्या होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपका एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा सर? साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नेगेटिव बाहर तो आएगा साइन से, बट स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा एफ एक्स हो गया। सर इवन है कि ऑड है? इवन है। तो इवन क्या कहता है कि जो भी इंटीग्रेंड हमारे पास है, जो भी इंटीग्रेंड हमारे पास है उसका ट्वाइस हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी। अब क्या उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? वैसे इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों बहुत आराम से हो सकता है। इसके इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 से π/2 भैया 1 माइनस कॉस 2x dx, और जिसका इंटीग्रेशन बच्चों वाला है आप बहुत आराम से कर सकते हो। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? आई इज इक्वल टू, यार इंटीग्रेशन सिंबल लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अब इंटीग्रल का सिंबल आप लगाओ मत, आप सीधा कर दो x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 से π/2, पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, π/2 माइनस का साइन पाई अपॉन 2, और माइनस 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू कुल मिला के π/2 आ गया। ये आ गया आपका इवन का केस। अगर इवन हुआ तो सर ऑड का न्यूमेरिकल, ऑड का देख लेते हैं भाई। आपने नोट करना है तो कर लो, फिर आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हो बाद में। नोट करना है, यू कैन डू दैट, वीडियो पॉज करो। अब अगले की बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑड का केस आए तो कैसा आएगा देखो। ये क्वेश्चन ना MCQ आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस π/2 से आपको π/2 दिया है और x की पावर 17 इंटू कॉस 4x दिया। आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्वेश्चन आप स्ट्रेट तो वैसे भी नहीं कर सकते थे, आप डायरेक्टली करना भी चाहते तो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा था? आपके पास ऑप्शन एक ही तो बच रहा था। क्या बच रहा था आपके पास ऑप्शन? कि सर fx लो, x की पावर 17 कॉस 4x dx, dx मतलब बेटा यहाँ पे आप निकालो f ऑफ माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स की पावर 17 कॉस ऑफ माइनस एक्स की होल पावर 4। सर इसमें से क्या होगा जी? नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा, इसका तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, पर सर कॉस का वैसे भी देखो, कॉस की जो पावर है वो भी इवन है, और कॉस वैसे भी एक इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन का नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता, तो भाई ये कॉस 4x एज इट इज रहेगा, तो ये माइनस का fx हो गया, और ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0, तो इसका डायरेक्टली 0 आ जाएगा विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इस पे बेस्ड नहीं, एक लास्ट प्रॉपर्टी बची, प्रॉपर्टी नंबर 7, एग्जाम्पल 36 और क्वेश्चन नंबर 16। आपकी जो एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन और एग्जाम्पल 36, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ उसको आप अलग से फोकस करें। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इसके क्वेश्चंस लगा लें एक्सरसाइज के, उन दो क्वेश्चन को छोड़ देना। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल 36 अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT। कौन सी की बात कर रहा हूँ? 0 से π/2 log sin x, इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, और इसी के अंदर मैं 0 से π log 1 प्लस cos x। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत प्यारे हैं, जिनको मैं अलग से रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको करा रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है बच्चों?
अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि सर इसमें आप बताइए, इसमें आपने प्रॉपर्टी नंबर, मैं आपको जो बताने वाला था मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर इस क्वेश्चन में, मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपने इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई। अगर मैं इसमें ना आपसे बोल भी देता, फॉर एग्जांपल आप एफ ऑफ निकालो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता कि एफ ऑफ या -x निकालो, आप निकालने की कोशिश भी करते ना तो भी ना आपका ये तो पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पे एक ही बार जो है -x वो अटक जाता, वन का आप कुछ कर नहीं पाते, तो ना तो आपका नेगेटिव साइन बाहर आता ना फंक्शन सेम रहता। तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो चेंज हो जाती, मतलब सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस ई की बार -x, तो ना इवन का पार्ट रहता ना ऑड का पार्ट, क्योंकि इसमें इवन और चेक नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगाने का फायदा नहीं था, इसलिए मैंने इसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का सहारा लिया है। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम किस पे थे, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बेटा। इसके हिसाब से प्रॉपर्टी कहती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अपर लिमिट, देखो इसकी लोअर लिमिट तो 0 होगी, अपर लिमिट या तो 2 पाई होगी या पाई होगी, अगर एंगल की बात करें, मतलब एंगल कौन से होंगे, एंगल ऐसे होंगे जिन पे नो चेंज होता है, तो नो चेंज वाले एंगल हो सकते हैं नंबर 1। नंबर 2, या फिर बेटा आपका मल्टीपल ऑफ 2a भी हो सकता है, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा 2a 2b ऐसा भी हो सकता है अपर लिमिट, लेकिन एंगल में पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3 इस टाइप के एंगल्स नहीं होते। तो अगर एफ एक्स आपके पास है, आप इसमें भी इवन और चेक करोगे, पता है कैसे, आप निकालोगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर वो एफ एक्स के बराबर आ गया, अब देखो इवन ऑड ही चेक हो रहा है, बट वहाँ पे क्या निकालना पड़ता था, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ क्या निकालना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, फर्क आ गया। तो इसके अंदर क्या होगा बोले बच्चों, अगर ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो ये इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन कहता है कि अपर लिमिट का भैया आधा कर दो, अपर लिमिट जो भी है, फॉर एग्जांपल 2a लिख के हिसाब से करूँ मैं, अपर लिमिट 2a की जगह a हो जाएगी, फंक्शन का ट्वाइस कर दो, dx कर दो, और अगर आपने f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला और वो fx के बराबर नहीं, वो फॉर एग्जांपल क्या आ गया, माइनस fx आ गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। इस पे बेस एक ही क्वेश्चन आपके पूरी एनसीईआरटी में ले देके, और वही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 0 से 2 पाई cos 5x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे अगर इसको स्ट्रेट करना चाहें तो मैक्सिमम इवन इंटू वट करके कर भी सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो लेंदी पड़ेगा, आप प्रॉपर्टी लगाओ, क्योंकि अपर लिमिट 2 पाई है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है कि एफ एक्स लिखो cos 5x, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालो, मतलब cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5, 2 पाई माइनस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव, ठीक है सर। किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के, क्या हो गया सर, इवन फंक्शन, सर इवन हो गया, फायदा क्या हुआ, अभी भी तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, रुक जाओ, सब्र करो, सब्र करो बेटा, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सर, अपर लिमिट की लिमिट आधी कर दो, फंक्शन का ट्वाइस कर दो, फिर दोबारा मैक्सिमम इवन इंटू वटेवर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। भाई मत करो, मैंने आपसे क्या बोला, ये प्रॉपर्टी 2 कंडीशन में एप्लीकेबल है, या तो 2 पाई या पाई, 2 पाई गया मान लेते हैं, पाई तो है, पाई तो है, तो अगर पाई है मेरे भोले भाले बच्चों, तो लो यार आप एफ ऑफ निकालो पाई माइनस एक्स, कॉस के एंगल में पाई माइनस एक्स की होल पावर 5, सर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड, सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 5x माइनस का fx, क्या हो गया, ऑड फंक्शन, इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, आई विश आप एक बार इसको देख ले, इसको नोट डाउन कर ले। तो बेटा 1 से लेके 7 तक प्रॉपर्टीज अच्छे से कवर अप हो गई हैं। अब मैं एक लेक्चर आपका और अपलोड करूंगा, वो छोटा लेक्चर बनेगा जिसमें एग्जाम्पल 36, क्वेश्चन 16 और एक मिसलिनियस का एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन कवर अप करूंगा, तो उसको आप बेटा ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एट दी एंड बेटा मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, प्रॉपर्टीज आपकी सारी क्लियर हो गई है, आप हैंड टू हैंड 7.11 अगर ओल्ड एनसीईआरटी है, 7.10 अगर न्यू एनसीईआरटी है, जाओ सारे क्वेश्चंस लगाओ। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर कोई डाउट नहीं आता है तो अगला लेक्चर भी देख लो। प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई है, अब सिर्फ हमारे 2 लेक्चर और जाएंगे जिसमें हम मिसलिनियस कवर अप कर लेंगे। हमने बेटा इंटीग्रेशन में कर लिया मास्टरी, अब इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, हम लोग छोड़ने वाले नहीं। एट दी एंड में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भैया वीडियो पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, क्योंकि 51 डेज का चैलेंज चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा 100 डेज तक। मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें।
खूब मन लगा के पढ़ाई करें और हाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।